पीछे वाले आगे यहाँ तीन कुर्सियाँ तीन आगे आता। अच्छा, ये हमने एक वेरिएबल बना दिया जो कि अच्छा ये टेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है। एक हमने वेरिएबल बना दिया जिसका नाम हो गया एज। इसके अंदर हम एज की वैल्यू स्टोर कर देंगे। अब वैल्यू स्टोर कैसे होगी वो बिल्कुल सिंपल है। आज बोला वार का नेम रखा, उसको बोला इक्वल टू 20, ठीक। अब एज जब भी हम कॉल करेंगे या एज जब भी हमारी कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा वहां हमें 20 मिल रहा होगा इन रिटर्न। ये बात क्लियर? सर एक और बात, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इशू सर कॉल करना क्या? हाँ, ये हम देख लेंगे, सही है। लेकिन अभी ये समझ लो कि वेरिएबल्स बनाते हैं और इसकी वैल्यूज इस तरह डिफाइन होगी, जैसे var age इक्वल टू 20, var name इक्वल टू अहमद। अब अहमद एक नाम है, लेकिन अब देखो एज ऐसा लिख रहा है, स्ट्रिंग में नहीं लिखा हुआ, नेम भी ऐसा लिख रहा है, ये भी ऐसा लिख रहा है, तो डिफरेंट कैसे होगा कि वेरिएबल क्या है? इसलिए हम जो वैल्यू होती है ना उसको हमेशा स्ट्रिंग में रखते हैं, सही है। जो खाली होगा वो होगा वेरिएबल, सही है। तो एक बात हो गई ये, इसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे तुम फोन नंबर भी डाल दो और जो डालना डाल दो। अभी हम पढ़ रहे हैं दो डेटा टाइप, नंबर और स्ट्रिंग। इसको बोलते हैं डेटा टाइप। सर जितनी आपने बातें की, मैं इसको जिस तरह ले रहा हूँ थोड़ा सा मैं आपको हम अपनी मैथ्स में जितने हमारे अलजेब्रा में पढ़ते हैं, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ अपने साथ, हमारे पास सारे अल्फाबेट्स होते हैं जिसमें हम इक्वेशन वगैरह लिखते हैं। हम लोग अलजेब्रा में वेरिएबल्स को ए बी सी सबके इसी नाम से एक्स वाई सी के हिसाब से लिखते हैं। और वहाँ हमें सिखाया जाता है कि जो वेरिएबल है ना इसका मतलब अभी आपको कुछ नहीं, ठीक है ना, हम उसको फाइंड कर रहे होते हैं इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ अगर मैं वही लॉजिक यहाँ अप्लाई करता हूँ तो वेरिएबल का मतलब वो चीज़ जो मुझे नहीं पता, ठीक है, अभी मुझे नहीं पता। अच्छा, अब जब आपने सेकंड उसको डिफाइन किया, उसको आपने फर्दर एलैबोरेट किया, आप कह रहे हो कि वो चीज़ एक एज है, यानी आपने उसकी टाइप कर दी कि ये एज है। अच्छा, इज इक्वल टू अब आपने उसका कांस्टेंट बता दिया कि इसकी जो वैल्यू है वो 20 है। इसी तरह आपने सेकंड वेरिएबल जो मुझे नहीं पता, आपने नेम डिफाइन किया, उसकी टाइप हो गई, उसकी ये नेम है, अब ये नाम हो गया, सही। वो क्या है, अब उसको आपने कांस्टेंट बता दिया कि अब ये नाम कौन सा है, ये अहमद है। तो ये मेरी सीधी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, इसमें आपको कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही? हाँ, अच्छा, वेरिएबल कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, सब अपने अपने हिसाब से समझते हैं, ठीक है। अब जैसा आपने कहा ये सही समझ है। अब क्योंकि जब हम डेटाबेस से काम करते हैं ना, डेटाबेस में डेटा बड़ा होता है, तो नीचे वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यूज होती है हमें नहीं पता होता। वो कब पता चलता है? जब डेटा डेटाबेस से उठ के आता है तो डेटाबेस में क्या वैल्यू पड़ी थी, एडमिन ने क्या वैल्यू रखी थी, एडमिन लेवल पे, तो हमें फिर बाद में डिफाइन होती है वैल्यू पर जाता है। अच्छा, ठीक है, ये बात क्लियर है कि हम कोई वैल्यू किसी वर्ड के अंदर रखते हैं ताकि हम आराम से अपनी कैलकुलेशन कर सकें। सर नंबर स्ट्रिंग के अंदर नहीं रख सकते कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं बस थोड़ा। ठीक है, कोट्स में देना पड़ेगा ना सर। हाँ, जब कोटेशन में होंगे ना इंटीजर तो नहीं रहेगा, है, इंटीजर तो नहीं रहेगा। हाँ इंटीजर नहीं रहेगा। देखो नंबर की जरूरत तब होती है जब आपको मैथमेटिकल अप्लाई करना हो, नहीं करना था आपको पहले 20 आपकी एज कोटेशन में हो या फिर नंबर में हो, आपको मैथमेटिकल इक्वेशन का अप्लाई नहीं करना है तब जरूरत पड़ेगी नंबर। मुझे कुछ याद आ रहा है, तो कन्वर्ट करने प्रॉम्प्ट करके कुछ करते थे। एक होता है पार्सिंग, वो कन्वर्ट तब होता है जब अगर डेटा ऊपर से कहीं से आ रहा हो, फिर लॉजिक के होगा आपको कन्वर्ट करना कि नंबर है ये नंबर होता है, नहीं। तो ये बात तो क्लियर है ना कि आपको जब भी यूजर को कुछ मालूमात नहीं होगी उसका आप नाम रखोगे, और नाम रेलिवेंट होना चाहिए क्योंकि आप बताते हो कि क्या है। जैसे कि आपने बोला काउंट इक्वल टू 2, सही है।
और वेरिएबल लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्टोर करेगा। अभी नहीं भी लिखोगे ना तब भी चल जाएगा, लेकिन बाद में हमारे पास 10 तरीके के वेरिएबल्स होंगे। काम क्या करेगा, मतलब आप स्टार्टिंग में लिखोगे इसमें वैल्यू स्टोर काम क्या करेगा, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत कुछ करता है यार। असल में देखो, अब ये देखो, ये हमारा VS कोड है ना, ये किससे बना हुआ है? VS कोड जावास्क्रिप्ट। आपका ये है क्या है? वार्निंग 0 है ना, क्रॉस 0। तो ये एक वेरिएबल है वार्निंग्स का, वार्ड वार्निंग्स इक्वल टू 0। जब कोई वार्निंग कैच होगी ना तो वो वार्निंग्स को +1 करेगा और +1 ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट कर देगा। सर लेकिन वार्निंग के पीछे भी तो कोई ना कोई कोड होगा ना कि वार्निंग कैसे बस वार्निंग एक वेरिएबल, बस खत्म, उसका इतना ही काम है। अच्छा, उसको अपडेट करने के लिए लॉजिक लगी हुई होगी नीचे कि चेक करो कोई मसला आ रहा है तो वार्निंग को +1 करो, वो लॉजिक की बात कर रहे हो ना तुम? ये हाँ। अब आप लोगों ने क्या कहते हैं, जैसे ये है सेटिंग, HTML सेटिंग आइकन लगा दिया आप लोगों ने। अब मैं इस पे क्लिक करूं, एक वेरिएबल होगा var is setting model open equal to true या false, समझ रहे हो? अभी क्या है, false है, इसी वजह से नहीं दिख रहा। और नीचे मॉडल पे कंडीशन लगी हुई है, अगर जावास्क्रिप्ट में ट्रू हो तो ही नजर आना, वरना शक्ल नहीं दिखाना आपने। सही है, इसको क्लिक किया, वो पहले था फॉल्स, चेक किया पहले फॉल्स है तो अब ट्रू कर दो। ट्रू किया, HTML ने देखा भाई सेट का ऑर्डर आ गया, जल्दी से भागो, वो दिखा। सही है, फिर आपने दोबारा क्लिक किया, वो फॉल्स हो गया, वो भाग गया वापसी। अब समझ आई, हमारी टोटल HTML इन वेरिएबल्स से हैंडल हो रही होती है, ठीक है ना? जैसे कि ये है, ये इज एडिट शो, इज फाइल शो, इज ऑटो सेव। अब देखो ना, ये देखो, हम फाइल में जाते हैं, यहाँ ऑटो सेव का ऑप्शन है, ये ठीक आ रहा है, तो ये ड्रॉप डाउन नहीं चलाएगा, है ये फाइल और ये सब ड्रॉप डाउन चलाएगा, लेकिन ड्रॉप डाउन शो जावास्क्रिप्ट में हमारी कंडीशन से होता है। लोडिंग आप लोगों ने देखी मोबाइल पे क्या होती है, एक पेज होता है जिसमें ऊपर वेरिएबल होता है इज लोडिंग ट्रू फॉल्स, जैसे ही खोलते हैं ना लोडिंग ट्रू होती है, सही। फिर डेटा आ जाता है तो लोडिंग फॉल्स कर देते हैं कि भाई डेटा मिल गया फॉल्स, तो लोडिंग गायब हो जाती है। और नीचे कंडीशन लगी थी लोडर में कि भाई अगर ट्रू हो तो ये क्लिक दिखाना घूमता हो, वरना नहीं दिखाना। में काम करता है ना सही। हाँ सही है, समझ गए? हाँ, अब जैसे ऑटो सेव क्लिक किया तो ये टिक ट्रू हो गया, यहाँ टिक भी नजर आ रहा है और सब जगह इसको वैल्यू मिलेगी ऑटो सेव की, जो भी लिखते हो कौन सेव हो जाता है। तो जावास्क्रिप्ट का भाई बहुत सारा काम है, लेकिन इतना ही सिंपल है। यहाँ देखो मसला, अब देखो वेरिएबल एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, हमने उस क्लास में पढ़ी थी, उस क्लास में लोगों ने इतना सवाल नहीं किए थे, तो बाद में कुछ लोगों को मसला भी हुआ था, हालांकि बहुत बेसिक चीज़ है। अभी अगर मैंने सवाल किए तो एक की जगह 3 वे से समझाया तो मोड क्लियर हो गया होगा, इसलिए सवाल आता है, होता है भाई समझाने के 10 तरीके, सवाल पूछो जरूर। तो अभी क्लियर है? स्टैटिक वेबसाइट जो है ना हर कंपनी में होती है। जैसे कि आपने एक कंपनी बनाई बर्गर किंग की, उसमें आपका जो लैंडिंग पेज होगा ना वो स्टैटिक होगा, बस दिखा रहा होगा हमारा बर्गर है, खूबसूरत है, ये हमारी शॉप टाइमिंग है, ये लोकेशन है वगैरह वगैरह, शादी के कार्ड की तरह जो भी अभी तक हमने बनाया वो स्टैटिक। हाँ स्टैटिक का, तो लैंडिंग पेज स्टैटिक। अच्छा उसमें एक बटन दे देते हैं कि ऑर्डर नाउ, अब उस पर ई का टैग लगा हुआ होता है, वो ले जाता है असल वेबसाइट पे। वहाँ पे जो है ना जावास्क्रिप्ट वाली वेबसाइट होती है, वहाँ आप क्लिक करो तो वेरिएबल्स मूव हो रहे होते हैं और वगैरह वगैरह। अच्छा अभी हमारे वेरिएबल्स कहाँ में बने हुए हैं? इंडेक्स की फाइल में। बाद में अभी तो इनकी वैल्यू हमने बताई है ना, बाद में ये वैल्यूज आ रही होंगी डेटाबेस से। जैसे मेरी यूजर प्रोफाइल है, मैंने बता दिया मेरा नाम अहमद है, एज है, ठीक है, वगैरह वगैरह। बाद में ये वैल्यू मेरी डेटाबेस से पड़ी होगी, और जितने लोगों के पास वो वेबसाइट खुलेगी सबके पास डेटाबेस से आ रही होगी वैल्यू। मैं एक डेटाबेस से अपडेट करूंगा तो सबके पास अपडेट हो जाएगी, है ना? इस तरह मोबाइल एप्लीकेशन होती है, बहुत सिंपल है। तो आगे बढ़ो। अच्छा इसको हम अभी है ना
बेसिक सा प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करने के तरीके क्या होता है? कंसोल डॉट लॉग या फिर अलर्ट कर दो, अलर्ट एज 20 आ गई। अब मैंने अलर्ट में 20 नहीं लिखा था, एज लिखा था, एज लिखा दिया तुमने। अगर मैं लिखूं एज प्लस नेम 20 है ना, गैप इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि गैप हमने दिया नहीं, दे सकते हैं। कैसे दोगे? देखो ना 20 में गैप है ना अहमद में गैप है, स्ट्रिंग देख रहे हो ना, और इसमें से मिला के दिखा दिया है। अगर गैप देना है तो प्लस करो और इधर स्ट्रिंग प्लस कर दो। अगर सर लाइन चेंज करनी ये आगे लाइन चेंज करनी है तो ऐसे ट्राई करते हैं। सही? बैकस्लैश एन हाँ बैकस्लैश है। अच्छा ये कंसोल तो ये अलर्ट हुआ वैसे ही है। ये सीक्वेंस है ना सर। हाँ ठीक है, तो वेरिएबल क्लियर है आप लोगों को। एक तरीका हमने देखा अलर्ट कराने का। अभी आप लोग क्विज होगा ना 1 महीने बाद या जब भी, तो जब भी बात होगी प्रिंट कराने की मतलब होगा अलर्ट कराना। कंसोल कराने की बात होगी तो कंसोल डॉट लॉग। सर अगर वो प्रिंट का बोले तो हम दोनों लिख सकते हैं। प्रिंट का बोले तो वो अलर्ट। अगर प्रिंट कराओ तो बोलो, अच्छा वो क्वेश्चन अभी डिपेंड करता है, लेकिन आपको माइंड होना चाहिए कि प्रिंट के लिए ये चीज यूज होती है। कंसोल क्या आता है? अच्छा कंसोल डॉट लॉग एज, यहाँ पे कंसोल में आ गया एज। जैसे मैं यहाँ बोलूँ माय एज इज, अभी हमने से प्रिंट करना सीखा। तो कंसोल में सर क्या फायदा होगा? वेबसाइट में तो आ ही है ना, तो क्या होगा? अभी देखो अभी तो हमने वो करा है ना, अभी तो टेस्टिंग कर रहे हैं वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है, कैसे कॉल होता है। बाद में इसको हम वेबसाइट पे कॉल करा देंगे, ठीक है। वेबसाइट पे कॉल कराने का भी तरीका ये है कि आप यहाँ बोल दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर आप बोल दो एज 320 दिखा रहा है, सही। लेकिन हम इस तरह से नहीं देंगे, हमारे बहुत दूसरे तरीके हैं उससे करेंगे, लेकिन अभी बस आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा एक टास्क तो ये हो गया आप लोगों का, लेकिन इससे पहले इसके बाद एक और चीज दिखाता हूँ। अच्छा जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ वैसे अपने पास कीजिएगा ताकि समझ आए, क्योंकि अभी मैं एक और स्टेप दिखा रहा हूँ वो थोड़ा एडवांस है, तो डायरेक्ट नहीं कीजिएगा। एडवांस वाली है सिंपल ही है, यही चीजें मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब ये वैल्यू मुझे नहीं मालूम, जैसा पीछे कहा था ना प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट व्हाट इज योर एज बड़ी, ठीक है। अच्छा इसको करके हम बाय व्हाट्स योर नेम पूछ लेते हैं, व्हाट योर नेम। हाँ आप लोग पता है, अब आपको ना नाम पता है ना, ये पता है। अब आप यहाँ बोल रहे हो नेम प्लस, जैसे अगर यहाँ नाम आया अब्दुल्ला, एज इज 15, समझ गए? सर ये प्रॉम्प्ट का मतलब यूजर इनपुट है। प्रॉम्प्ट मतलब यूजर इनपुट। हम कहते हैं ना कि प्रॉम्प्ट आएगा या कुछ आएगा, तो अलर्ट होता है हमें यूजर को इन्फॉर्मेशन दिखाना, प्रॉम्प्ट होता है यूजर से इन्फॉर्मेशन लेना। सर लेकिन यहाँ को शो नहीं कर रहा, उसको क्या होगा? व्हाट इज योर एज बड़ी खाइए, मैंने कहा 22, ओके। चलिए जो विंडो शेयरिंग होता है ठीक है, वो हम बनाना है टास्क। वो तो डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करो। वो तो डोमेन का नहीं होता, जैसे आ रहा है ना, आएगा ना। जाओगे और जो डोमेन होगा वो आएगा, लोकल चल रहा होगा वो एड्रेस आएगा। व्हाट इज योर नेम, अहमद। लेकिन सर ये तो यूजर इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कैसे है?
ये वेरिएबल में स्टोर होगी। देखो ओके किया, माय नेम इज 20, ये पुराना वाला कंसोल है। अच्छा, अहमद एज इज 22, जो मैंने नाम दिया था प्लांट में, और जो ये आया था वो। अब एक काम करें, ये आप अपने पास चला के देखें क्या रिजल्ट आ रहा है। आप लोग पहले ये कीजिएगा, रुक गया। आप लोग पहले ये कीजिएगा कि पहले ये चलाइएगा, जब ये चल जाए तो इसको हटा के या इसी के अंदर प्रोडक्ट लगा दीजिएगा, फिर प्रोडक्ट पर काम करिएगा। मैंने आपको दोनों चीजें यहाँ करके दिखा दी, और उसमें अलग अलग तरीके के इनपुट मंगाइएगा, शो कराइएगा, अलर्ट करेगा। एक चीज में कंफ्यूजन है, ये जो आपने बोला था ना कि कंट्रोल ऑन लॉग और अलर्ट का डिफरेंस थोड़ा बताएं। अलर्ट जो है ना वेबसाइट पर पॉपअप करके आ जाता है और वो यूजर को नजर आता है। कंसोल जो है ना हम लोग डेवलपमेंट में चलाते हैं और वो यहाँ तक होता है इंस्पेक्ट एलिमेंट्स है। तो असल में होता है कि हम बड़ी बड़ी लॉजिक्स लगाते हैं। जैसे अभी हाल में मैं एक लॉजिक बना रहा था ऑर्डर डिलीवर करने की। अब हमें बहुत सारी चीजें टेस्ट करनी थी, यूजर की आईडी आ रही है, सामने वाले यूजर की आईडी आ रही है, फिर करंट यूजर के पास कितने पैसे हैं और उसके वॉलेट में कितने पैसे हैं। तो ये सब कंसोल में करते हैं ताकि हमें नजर आ रहा हो क्या हो रहा है, क्योंकि कोड में हमें पता ही नहीं होता क्या चल रहा है पीछे। अब यूजर की मुझे कैसे पता यूजर के पास कितने पैसे हैं, वो तो डेटाबेस से आ रहा है। तो कंसोल कराते हैं तो पता चल जाती है इस पास इतने पैसे हैं, क्योंकि वही मालूम नहीं होता डेटाबेस का वैल्यू क्या है। फिर आपने कहा था ना कि सवाल आते हैं कि ट्रेन कौन करवाते हैं, आपने कहा था अलर्ट करवाते हैं, और कंट्रोल के बारे में वो कैसे सवाल कर सकते हैं। बताते हैं कि भाई कंसोल दिस वैल्यू, तो उसमें क्वेश्चन में डिफाइन होता है, थोड़ा बहुत हिंट होती है, लेकिन प्रिंट और कंसोल दोनों की प्रिंट के लिए यूज होता है, कोई भी आता है। जावास्क्रिप्ट को हम HTML में फाइल में कर सकते हैं ना, वो जैसे ग्रेविंग को करते हैं। लेकिन अलग से करना नहीं, टेबल की तरह नहीं करते जावा, वो स्क्रिप्ट का टैग लगता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट होती है। सर इसके HTML में अच्छा, इसका तरीका एक और देखें। HTML के अंदर आके आपने लिखा स्क्रिप्ट SRC, इधर आपने कहा IDX.js, मतलब कुछ भी नाम लिखा, फिर इस पे होल्ड करो, कंट्रोल दबा के एक उधर क्रिएट फाइल तो क्रिएट कर लो, ये आसान है। जैसे CSS में दो सेकंड में पूरा रास्ता घूम के आइए, कहाँ से आया हूँ, कैसे आया हूँ, सामने शॉर्ट हो गई। जावास्क्रिप्ट